नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 जनवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा सिविल लाइन आवास पर पहुंच गए हैं। 31 जनवरी से शुरू होने वाले राजस्थान बजट सत्र से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की इस मीटिंग को देखते हुए मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार इस हफ्ते के आखिर तक कैबिनेट एक्सपेंशन पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के कुछ बड़े और सक्रिय नेताओं को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देकर एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम कालीचरण सराफ और श्रीचंद कृपलानी का हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नेता अनुभवी हैं और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 15 साल पहले अपनी पत्नी की शिकायत के बाद सेवा से हटाए गए जज पीयूष गखर को बहाल करने का आदेश जारी किया है। 2009 में उनकी पत्नी, जो खुद दिल्ली न्यायिक सेवा में जज थी, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गफर ने उसके पद से हटा दिया गया था। 2009 में पीयूष की पत्नी ने उनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने गखर के आचरण को अनुचित माना और उनकी नैतिकता पर सवाल उठाए। इसके बाद 2010 में हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने उन्हें सेवा से हटा देने की सिफारिश की थी। जैसलमेर में 2 चोरों पर नए कानून के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी के पैसों से खरीदी 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। जैसलमेर जिले में इस तरह की पहली कार्रवाई है। जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि भड़ियाना व सांकड़ा थाने में 2 अलग अलग चोरी के मामलों में चोरों ने चोरी के पैसों से गाड़ियां खरीदी थी। नए कानूनों में चोरी की घटनाओं व आपराधिक मामलों से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों की संपत्ति को कोर्ट के मार्फत कुर्क करवाने का प्रावधान है और इसी के तहत ये 2 कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बोलेरो कैंपर और एक कार को जब्त करके कुर्क किया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल का छुट्टी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर ग्रामीण को लिखा गया भावुक प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसपी ने कांस्टेबल की भावनाओं को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करके छुट्टी भी दे दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस प्रार्थना पत्र में कांस्टेबल जय सिंह मुंड ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर ग्रामीण को प्रार्थना पत्र पेश करके कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए उसे 3 दिन का अवकाश दिया जाए और अनुमति प्रदान की जाए। उसके जन्म जन्मांतर के पापों को काटने का ऐसा अवसर दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। अलवर जिला परिषद में हुई लिपिक भर्ती 2013 में बड़ी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। जांच अधिकारी व एसडीएम अलवर प्रतीक जुईकर ने जांच में पाया कि लिपिकों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं और अन्य गड़बड़ियां भी सामने आई है। जल्द ही जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। यह भर्ती 2017 व 2022 में हुई थी और अब तक करीब 600 लिपिक भर्ती हो चुकी हैं। 1 दर्जन लिपिकों के फर्जी होने की शिकायतें सरकार तक पहुंची है। प्रारंभिक जांच के आधार पर अलवर जिला परिषद ने 1 व जयपुर जिला परिषद ने 2 लिपिकों को बर्खास्त कर दिया है और शेष 7 लिपिकों के मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में नशे के प्रति सरकार और प्रशासन के गंभीर नहीं होने से पूरे देश में नशे की समस्याएं लगातार बढ़ रही है और अब विद्यालय भी इससे अछूते नहीं हैं। गहलोत ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि पहले आमतौर पर कॉलेज जाने पर बच्चों के नशे के प्रति रुझान दिखता था, लेकिन विद्यालयीन बच्चों से बात करने पर पता चलता है कि अब विद्यालय भी इस समस्या से अछूते नहीं है। 10वीं 12वीं के बच्चे भी शराब के सेवन कर रहे हैं। बच्चों द्वारा हर छोटे बड़े समारोह में शराब का सेवन कर रहे हैं, जो पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता व सतर्कता के साथ किया जाएगा। श्री शर्मा बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में अगले महीने फरवरी में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। लिहाजा जिला प्रशासन व आरटीएससी परस्पर समन्वय करके बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करवाएं। विश्व विरासत में शुमार मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पिछले 576 बरस से इतिहास बयां कर रहे विजय स्तंभ को अब पर्यटक नहीं छू सकेंगे। दरअसल विजय स्तंभ पर अनगिनत दरारें आ गई है और ऐसे विरासत का अस्तित्व खतरे में है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 16 मार्च से इसमें पर्यटकों का प्रवेश बंद है।
मेवाड़ ही नहीं बल्कि यह देश की सांस्कृतिक धरोहर है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें आ रही दरारों को रोक पाने में सर्वेक्षण विभाग को कामयाबी नहीं मिली है और अब स्तंभ को बचाने की दिशा में कदम उठाते हुए इसके चारों ओर बैरिकेडिंग्स कराई गई है। ऐसे में पर्यटक अब इसे छू भी नहीं सकते। अजमेर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को पेंशन भुगतान की मांग को लेकर रिटायर्ड कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही पेंशन की राशि खाते में जमा होने का मैसेज भेजने की मांग की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारी अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और पेंशन भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब 31 जनवरी 2025 तक योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले परिवारों को 1 फरवरी से ही योजना का लाभ मिलने लगेगा। पहले नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के बाद भी लाभ मिलता था। इसके बाद 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वालों को 1 मई 2025 से लाभ मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी और साथ ही दुर्घटना में मृत्यु या क्षति होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। झालावाड़ जिले में सभी सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल भी इस योजना से जुड़े हैं, जहां विशेष डॉक्टरों की सेवाएं मुफ्त में मिल रही हैं। झालावाड़ में साइबर क्राइम से निपटने के लिए चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के नेतृत्व में जिले की साइबर सेल ने 69 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए आंकी गई है। यह अभियान 2 जनवरी से 31 जनवरी तक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने उन मोबाइल फोन को ट्रेस किया जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑनलाइन पुलिस पोर्टल पर दर्ज की गई थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से आगामी 5 फरवरी से चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। सीएम ने मंगलवार को सीएम निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री रोल आउट पर अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान बीते दिनों ही जानलेवा हमले से गुजरे हैं और अभी इस घटना से उभरे ही रहे हैं। इस बीच उनके लिए एक और बुरी खबर आई है। उनके परिवार की भोपाल और रायसेन स्थित पुश्तैनी संपत्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में जा सकती है। इन संपत्तियों की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पटौदी परिवार की भोपाल और रायसेन से संपत्तियों से जुड़े स्थगन आदेश हटा दिए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इन संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी ये फिल्म 24 जनवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले मंगलवार को अक्षय की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और अन्य सैन्य अधिकारी शामिल रहे। इस स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह फिल्म 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की बहादुरी और बलिदान की कहानी बयां करती है। मैं फिल्म के निर्माताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ मेले में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रयागराज तक 3 ट्रेनों की घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने इससे पहले भी कटरा और प्रयागराज के बीच स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई थी ताकि अधिक तीर्थयात्री कुंभ के मेले में सुविधा महसूस कर सके। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रा के दौरान आरामदायक और सुगम यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। पहली ट्रेन 24 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी से तड़के 3:50 पर रवाना होगी और 25 जनवरी की शाम 4:25 पर फाफा मऊ पहुंचेगी। ठीक 3 दिन बाद यही ट्रेन प्रयागराज से कटरा के लिए रवाना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।